हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको एलएच रूल बताने वाला हूं। लेकिन एलएच रूल बताने से पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले बता देता हूं और किस तरीके से डिफरेंशिएशन करेंगे वो मैं आपको सिखा देता हूं। ठीक है, इसके आगे अपन बढ़ेंगे एलएच रूल पर, प्योरली एलएच रूल पर बेस्ड सम्स करेंगे। ठीक है ना, जिससे एलएच रूल की भी आपको प्रैक्टिस हो जाए यहीं पर ही। तो कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं जो मैं फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला आप जरा देखिए, डिफरेंशिएशन, आप हेडिंग डाल लीजिए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स। अब मैं इसमें डिफिनीशन वगैरह नहीं बता रहा हूँ कि किस तरीके से डिफिनीशन होती है, क्योंकि आपने फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। डिफिनीशन है, पैटर्न क्या है, ऐसा क्यों आया, कैसे आया, वो सब मैं आपको तब बताऊंगा जब आप डिफरेंशिएशन प्योरली पढ़ रहे होंगे, टॉपिक है ना, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैं आपको सिंपल फॉर्मूले बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक्स की पावर एन है, तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मुझे डिफरेंशिएशन करना है एक्स की पावर 5 का, तो इसका 5 बाहर आ जाएगा और एक्स की पावर में एक कम हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर मान लीजिए डिफरेंशिएशन आपको करना है किसी कांस्टेंट का। यदि x नहीं है, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं जिसमें x नहीं है, क्योंकि अपन जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x यदि नहीं है किसी मतलब, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली बात है, लेकिन जैसे मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए पहले बाहर आ जाएगा क्योंकि इसके साथ एक्स स्क्वायर है, ए पहले बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट को अपन कॉमन ले लेंगे और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, मतलब 2 बाहर आ गया और x की पावर एक कम हो गई, 2 की पावर 1 हो गया। तो यू कैन राइट इट लाइक 2ax। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x का e की पावर x ही होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x का होता है a की पावर x और log a बेस e। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x का होता है 1/x, 1/x, ये तो एग्जाम्पल था। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का माइनस साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का sec x इंटू tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x का होगा माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, और भी फॉर्मूले आएंगे जो मैं आपको बताता चलूंगा, लेकिन अभी आपका जो काम है वो इतने में हो जाएगा। ठीक है, इतने जितने फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं ये पर्याप्त हैं अभी फिलहाल के लिए। तो ये फॉर्मूले आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे कुछ और बातें बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो इसमें जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेन रूल और प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल। ये 3 बातें मैं आपको और बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं प्रोडक्ट रूल, फिर मैं आपको बताता हूं डिवाइड रूल, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा चेन रूल। इन 3 बातों को बताने के बाद अपना डिफरेंशिएशन फिलहाल के लिए कंप्लीट हो जाएगा। जितना आपको अभी चाहिए उतना आपका मैंने बता दिया। तो सबसे पहले चलते हैं प्रोडक्ट रूल। व्हाट इज प्रोडक्ट रूल? बेसिकली प्रोडक्ट रूल में क्या है, यदि दो डिफरेंट देखो, बेसिकली 5 तरीके के फंक्शन आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे। आई लेट, मैं देरी से। आई मतलब होता है कि इनवर्स, इसको अभी अपन नहीं पढ़ेंगे, इनवर्स के फॉर्मूले यहां पर अभी नहीं पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ सकते हैं, पढ़ने कोई दिक्कत नहीं, चलो पढ़ लेते हैं। इनवर्स के भी फॉर्मूले मैं आपको लिखवा देता हूं। डिफरेंशिएशन में कुछ और फॉर्मूले ऐड कर लीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर।
डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स, क्योंकि आपने अभी इनवर्स पढ़ लिया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐड कर लीजिए इनको। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, दैट इज -x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ये फॉर्मूले भी आप ऐड कर लीजिए। ठीक है। तो इनवर्स का मतलब इस तरीके के फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, इस तरीके के फंक्शन इनवर्स में आएंगे। एल का मतलब लॉगरिथम, लॉग। ए का मतलब अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में आ गया एक्स, आ गया एक्स स्क्वायर, आ गया एक्स की पावर 1/2 आ गया, इस तरीके के फंक्शन। थ्री का मतलब ट्रिगोनोमेट्री, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जैसे साइन, कॉस। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, जैसे ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स। ये 5 तरीके के फंक्शन आएंगे। प्रोडक्ट रूल में मैं आपको प्रोडक्ट रूल बताने जा रहा था। तो प्रोडक्ट रूल में आपको क्या सीखना है कि ये जो 5 तरीके के फंक्शन है, इन 5 तरीके के फंक्शन में से कोई भी 2 तरीके का फंक्शन लिख दिया जाए। जैसे मान लीजिए लिख दिया गया एक्स tan x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो x एल्जेब्रिक फंक्शन है, tan ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यदि दोनों एक साथ आ जाएं तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, वो भी प्रोडक्ट में। यदि प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि मान लीजिए डिफरेंशिएशन आपको करना है और इसमें 2 फंक्शन, 2 टाइप के फंक्शन है, एक फर्स्ट टाइप का और एक सेकंड टाइप का। तो इसका जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट एज इट इज जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए। मैं आपको एग्जांपल करके बताऊंगा। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। एग्जाम्पल के तौर पर इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड। इसका यदि डिफरेंशिएशन करेंगे x tan x का, तो फर्स्ट x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी tan x प्लस tan x एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो x tan x का डिफरेंशिएशन यानी sec स्क्वायर x प्लस tan x को छेड़ना नहीं है, tan x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, x की पावर 1, तो 1 बाहर आ जाएगा और x की पावर 0 हो जाएगा। तो x पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो ये डिफरेंशिएशन आ गया। दिस इज अबाउट प्रोडक्ट रूल, है ना। इस तरीके से प्रोडक्ट रूल को आप अप्लाई करेंगे। इसके बाद इसमें एक चीज है डिवाइड रूल। इसके बाद इसमें अब जो नेक्स्ट चीज है वो डिवाइड रूल। 2 अलग अलग तरीके के फंक्शन, अलग अलग तरीके की बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप ऐसा मत करिएगा कि x और x स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लें। करेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसको आप सीधा x क्यूब लिख सकते हैं ना। एक ही जाति के लोग होंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है। तो 2 अलग अलग जाति के लोग हों तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मतलब आप उसको ऐसा नहीं कि एल्जेब्रिक को आपको प्रोडक्ट रूल कभी नहीं लगा सकते। मान लीजिए x और y आ गया, 2 डिफरेंट टाइप के एल्जेब्रिक फंक्शन आ गए, तो एक को फर्स्ट और एक को सेकंड मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही जाति के नहीं है, ये x है और ये y है। ठीक है। तो यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि एल्जेब्रिक होगा तो एल्जेब्रिक में प्रोडक्ट रूल लगेगा ही नहीं। 2 डिफरेंट टाइप के एल्जेब्रिक फंक्शन है तो वहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं डिवाइड रूल। डिवाइड रूल में क्या है कि ऊपर कोई फंक्शन है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, सपोज आपको डिफरेंशिएशन करना है x अपॉन में tan x, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं आपको ऐसे ही सिखाऊंगा कि मान लीजिए फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय सेकंड, इसका फंक्शन होता है, फॉर्मूला होता है सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, या आप ऐसे लिख लीजिए, आई एम सॉरी, मैं आपको इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में बताता हूं तो आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ, बात वही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस तरीके से लिखा हुआ है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर आता है, मैंने अभी सेकंड लिया था। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। एग्जांपल के तौर पर मैं इसको बताता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन में आपको tan x करना है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज यानी tan x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर
माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। व्हाट विल बी tan x एज इट इज, x का तो 1 हो जाएगा तो सिर्फ tan x आ गया, माइनस x और tan x का होता है डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x अपॉन में व्हाट tan स्क्वायर x। बस ये आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इज क्वाइट इजी। आप कितने भी भयंकर सम आपके सामने आ जाए, डिफरेंशिएशन आप बहुत इजीली उनका कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, इट इज वेरी इजी टास्क है ना, आप बहुत ही आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया डिवाइड रूल। नाउ कम टू द चेन रूल। व्हाट इज चेन रूल? चेन रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज चेन रूल आपको बार बार परेशान करेगा। चेन रूल आपको बार बार परेशान करेगा क्योंकि इसके सम्स, बहुत सारे सम्स में चेन रूल का अप्लाई आपको करना ही होगा। तो चेन रूल आप जरूर अच्छे से देखिएगा। चेन रूल मैं आपको डायरेक्टली रफ लैंग्वेज में सिखाता हूँ। रफ लैंग्वेज सिखाने का मतलब इस तरीके से सिखाता हूँ कि जिससे आपका जल्दी से जल्दी काम हो जाए। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको सिखाता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ सपोज लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स। मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया है साइन एक्स का, मैंने साइन स्क्वायर एक्स का कोई डिफरेंशिएशन नहीं बताया। तो इस तरीके के फंक्शन को पहले आप क्या करेंगे, साइन एक्स का होल स्क्वायर ऐसे पहले लिख लीजिए। जिसका आप डिफरेंशिएशन जानते हैं उसको आप अपने मन में x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x। तो ये हो गया x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। और जो भी 2 जिसको आपने अपने मन में x माना था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो sin x को आपने अपने मन में x माना था, तो sin x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x। और 2x, x क्या था? sin x। तो 2 sin x cos x ये हो जाता है sin 2x। ये आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएशन आपको करना है tan क्यूब x का। तो tan क्यूब x को आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए tan x को आप t मान लीजिए, x मान लीजिए। x क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, और जिसको x माना था उसका फिर से, तो tan x का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। और ये मल्टीप्लाई में लिखेंगे, यहां पर आ गया tan x। ये तो इसमें हो गया। जैसे मान लीजिए अब डिफरेंशिएशन इन्होंने बोला कि आप इसका बताइए साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का। आपने तो साइन एक्स का पढ़ा है, ये तो साइन इतना सारा आ गया। तो साइन, अब इसको नहीं जानते तो अब इसको अपने मन में एक्स मान लीजिए। जिसको नहीं जानते आप उसको अपने मन में एक्स मान लीजिए। तो साइन ये अपने मन में एक्स हो गया, तो साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। एक्स तो ये है, एक्स का फिर से करेंगे, जिसको एक्स मानते हैं उसका फिर से करेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2ax और बी का 0। तो इसको तमीज से लिखेंगे तो 2ax पहले लिख दीजिए, cos x का मतलब तो यही था ना ax स्क्वायर बी, इसको अपने मन में x माना था, ax स्क्वायर प्लस बी। और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल देखिए आप, जैसे रूट के अंदर tan e की पावर x ले लेते हैं। रूट के अंदर tan e की पावर x। अब जरा देखिएगा, ये थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा। पहले मैं आपको बता देता हूं कि रूट x का डिफरेंशिएशन जो होता है, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, ये होता है, ये ध्यान रखना। तो मैंने क्या किया, मैंने रूट x का डिफरेंशिएशन मैं जानता हूं, तो इसको मैंने, मान लीजिए मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो रूट x का होता है 1/2 रूट x मैंने इसको माना। अब जिसको मैंने x माना उसका मुझे मल्टीप्लाई करना होगा डिफरेंशिएशन करके, तो मैंने इसको x माना था, तो tan e की पावर x। लेकिन अब इसका भी डिफरेंशिएशन मैं नहीं जानता, मैं तो डिफरेंशिएशन tan x का जानता हूं। तो अब मैं क्या करता हूं, tan इसको मान लेता हूं x, तो tan x का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x तो ये है, लेकिन अभी भी इसको x माना हुआ था। जब तक x मानेंगे, जब तक लास्ट x आपका डिफरेंशिएट ना हो जाए तब तक आप करते रहिए, क्योंकि इसको अपने मन में अभी x माना हुआ था, तो e की पावर x, इसको आपने x माना हुआ था, तो इसका भी करना होगा। तो e की पावर x का क्या हो जाएगा? e की पावर x। फाइनल आंसर इज दिस, फाइनल आंसर इज दिस। कैसा भी सम हो बहुत इजीली कर पाएंगे। मैं आपको और भी डिफरेंट सम बताऊंगा, जब तक आपको फील नहीं आ जाएगी आई विल ट्राई कि मैं आपको बताता रहूं। जैसे y इज इक्वल टू मैंने ले लिया log साइन e की पावर x ले लेते हैं। फिर से जरा देखिए, आपने तो पढ़ा हुआ है log x का, तो log x का फॉर्मूला पढ़ा हुआ, तो log इसको अपने मन में x मान लीजिए, तो डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा? log x, तो log x का होता है 1/x, तो 1/x, x तो ये है,
साइन e की पावर x, लेकिन जब तक फाइनल x का डिफरेंशिएशन ना हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना। साइन x का फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा क्योंकि अपन ने उसको पूरे को x माना हुआ था, तो साइन x का डिफरेंशिएशन बन जाता है, तो उसको x मान लीजिए। साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, साइन x, इसको पूरे को x माना हुआ है, साइन x का हो गया cos x, लेकिन अभी इसको x माना हुआ था तो इसका फिर से करेंगे तो e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x ही होता है। एक एग्जांपल और, मान लीजिए आपको दिया हुआ है cos a की पावर में sin x, ऐसा दे दिया। बहुत ही सिंपल सम्स होते हैं इसके, dy ओवर dx। अभी आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा तो चल जाएगा काम, लेकिन बाद में मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा ही। cos x, इसको आप अपने मन में x मान लीजिए। cos x का होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x, x तो ये है, इसको अपने मन में x माना था पूरे को। अब जिसको x माना था उसका फिर से करते हैं, तो ये है a की पावर साइन x, अपन ने तो a की पावर x का पढ़ा है, अब इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, तो a की पावर x, a की पावर x का होगा क्या, a की पावर x और log a, लेकिन अभी इसको मन में x माना हुआ था तो साइन x का भी करेंगे, तो साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। ये फाइनल आंसर होगा। जब तक x खत्म ना हो जाए तब तक आप डिफरेंशिएशन करते रहेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये चेन रूल है। चेन रूल के अलावा इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये मैं पूरा डिफरेंशिएशन ही आपको धीरे धीरे पढ़ाई दे रहा हूं, लेकिन मैं अभी बहुत शॉर्ट में और बहुत जल्दी में पढ़ा रहा हूं, जिससे आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी किस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको डिफरेंशिएट करना है x की पावर साइन x का, जब बेस में भी x है और पावर में भी x है, बेस में भी x है, पावर में भी x है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा आपको लॉग लेना होगा। क्या लेना होगा, लॉग, मतलब पावर में वेरिएबल आ जाए, दैट मीन्स यू हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग y इज इक्वल टू, इधर लॉग लेंगे तो इसका साइन x बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग x। अब यहाँ पर ये दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक लॉग वाला, तो इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका log y का 1/y, लेकिन जब भी y का डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके साथ में dy ओवर dx जरूर लिखते हैं। ये ध्यान रखना, जब भी y का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy ओवर dx होगा उसका डिफरेंशिएशन y का। अब इसमें फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा, तो फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x प्लस सेकंड एज इट इज, log x एज इट इज, और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। तो अब dy ओवर dx की जो वैल्यू आई, वो वैल्यू क्या आई, y को आप इधर भेज दीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं sin x अपॉन x, इसका cos x पहले लिख दीजिए, तो cos x इंटू log x। y की वैल्यू आपको फिर से रिप्लेस करनी पड़ेगी। y की वैल्यू क्या थी, x की पावर sin x, बाकी जो जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए, cos x इंटू log x, ये लीजिए। इट इज वेरी इजी, है ना। डिफरेंशिएशन आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। नहीं समझ आया होगा तो जितना समझ आया उतना आप समझ लीजिए, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगा। आगे अपन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। तो बहुत इजीली आप उसके सम्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूँ। अब मैं आपको आता हूं अपने पॉइंट पर, दैट इज LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल। तो अब मैं बताता हूं आपको LH रूल, ठीक है। नाउ कम टू द LH रूल। व्हाट इज LH रूल? LH रूल में ज्यादा कुछ है नहीं, आप सिंपल इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई लिमिट लिखा हुआ है x टेंड्स टू a, और यहां पर कोई लिखा हुआ है fx, और लिमिट x टेंड्स टू a और यहां पर लिखा हुआ है gx, इन दोनों की वैल्यू 0 है या इनफाइनाइट है। और अब आपको इस तरीके के फंक्शन की लिमिट निकालनी है कि x टेंड्स टू a है और fx अपॉन में gx है। अब इसलिए आपको दिख ही रहा है कि इसकी वैल्यू भी 0 है या इनफाइनाइट, मतलब 0 और इनफाइनाइट होने का मतलब कि दोनों या तो 0 होने चाहिए या फिर दोनों इनफाइनाइट होने चाहिए, इनफाइनाइट को दोनों टेंड करने चाहिए, तो आप LH रूल लगाएंगे। उसके लिए एक दो बातें और भी बहुत जरूरी हैं, लेकिन वो बातें शायद आपको अभी समझ नहीं आएंगी कि fx एंड gx शुड बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। कंटिन्यूटी जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आएगा कि x इज इक्वल टू a का क्या मतलब है। fx एंड gx शुड बी डिफरेंशिएबल
एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये भी आपको अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी का टॉपिक है। जब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि व्हाट इज डिफरेंशिएबल। लेकिन अभी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी एफ और जी के फंक्शन आएंगे, उनको सबको अपन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए पर मान ही लेंगे, क्योंकि वो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस अपन मतलब अपन वही क्वेश्चन करेंगे जो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो। तो अभी अपने को ये नहीं सोचना कि वो कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अभी तो आपको सीधे क्या करना है, ये देखना है लिमिट पुट, ये एक्स इज इक्वल टू ए की लिमिट पुट करनी है ऊपर भी और नीचे भी। चेक करना है क्या वो 0/0 की फॉर्म है, क्या वो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म है। अच्छा, कि इसमें इंपॉर्टेंट बात एक और भी है कि मान लीजिए कोई फॉर्म ऐसी बनती है जो 0 इंटू इनफाइनाइट की फॉर्म आ जाती है, जो मैंने आपको बाकी के इंडिटरमिनेंट 6 इंडिटरमिनेंट पढ़ाए थे, 0 इंटू इनफाइनाइट की फॉर्म आ जाती है, या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म आ जाती है, इस तरीके की फॉर्म आ जाती है, या 1 की पावर इनफाइनाइट की, मतलब ऑब्वियसली। तो इसको भी, इन दोनों फॉर्म को भी अपन क्या करेंगे, 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इसके अलावा 1/1 की पावर इनफाइनाइट की फॉर्म है, या 0 की, सॉरी, जो मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट की पावर 0 की फॉर्म है, और मैंने आपको जो बताया था कि 0 की पावर 0 वाली जो फॉर्म है, ये जो पावर वाली फॉर्म्स है, ये जो पावर वाली फॉर्म्स है, इनको भी 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा। लेकिन इनको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेंगे तभी ये वैल्यू बगल में आएगी, क्योंकि जब भी ए की पावर एक्स में आप लॉग लेते हैं तो एक्स बाहर आ जाता है ना, तो ऑब्वियसली पहले आपको लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने के बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, डू नॉट वरी, मैं आपको इसके क्वेश्चन बाद में भी करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि यदि इस तरीके की फॉर्म आती है पावर वाली फॉर्म, तो पहले लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेंगे तो वो 0 इंटू इनफाइनाइट वाली फॉर्म बन जाएगी डेफिनेटली, या इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट वाली फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद उसको अपन 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अपन कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। अब मैं आपको बताता हूं, अपने मुद्दे पर आते हैं कि एलएच रूल क्या है। एलएच रूल में आपको जरा ये देखना है कि लिमिट मान लीजिए एक्स टेंस टू ए है, और यहां पर लिखा हुआ है एफ एक्स और जी एक्स। मान लीजिए ये फॉर्म आ गई 0/0 की या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म आ गई, तो आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। ऊपर अलग डिफरेंशिएट कर देना है, नीचे अलग डिफरेंशिएट कर देना है। मान लीजिए एक्स, अब यहां पर एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए पुट करने पर कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो आपका ये आंसर आ गया। यदि फाइनाइट वैल्यू नहीं आई, फिर से 0/0 की फॉर्म बन गई या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म बन गई, तो आपको फिर से इसको क्या करना होगा, दोबारा से डिफरेंशिएट करना होगा। दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करना होगा, दोबारा एफ डबल डैश का मतलब दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर दूंगा। अब ये फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। अब यदि ये फिर से फाइनाइट वैल्यू नहीं आए तो फिर से डिफरेंशिएट करिए। आप तब तक इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब तक आपके पास फाइनाइट आंसर ना आ जाए। और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर तो कभी 0 होना ही नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको बहुत ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो ये है एलएच रूल के बारे में। एलएच रूल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी भी एलएच रूल मैंने आपको सेम ही बताया है, लेकिन अभी मैं जो एलएच रूल बता रहा हूं आपको डिफरेंशिएशन बताने के बाद बता रहा हूं। इसका मतलब आपको डिफरेंशिएशन की थोड़ी सी फील आ गई होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एलएच रूल मोस्टली 95% क्वेश्चन में एलएच रूल अपन लगा सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका डिफरेंशिएशन बहुत भयंकर आता है, या आप ऐसे समझिए कि उसमें किसी और मेथड से करें तो वो ज्यादा इजी होगा कंपेयर टू एलएच रूल। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि एलएच रूल भी लगा सकते हैं। इसके बाद अपन एक और मेथड पढ़ने वाले हैं, सीरीज एंड एक्सपेंशन मेथड, एक्सपेंशन मेथड। उस मेथड से भी अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपेंशन याद होने चाहिए, वो मैं एक्सपेंशन आपको लिखाऊंगा, है ना। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो ये है एलएच रूल। अब एलएच रूल पर बेस्ड सम मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, तब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं एलएच रूल पर बेस्ड सम, ठीक है। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।